पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का। ओके, महक sold goods for rupees 24,000 to Shelly on 31st July 2017 and drew three bills for rupees 6,000, 8,000 and 10,000 payable after 2, 3 and 4 months respectively। तीन अलग अलग बिल हैं। अब क्रोनोलॉजिकली हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज, आराम से इवेंट्स को ब्रेक करो। एक साथ करोगे तो वैसे ही खो जाओगे। क्रोनोलॉजी को समझिए, ध्यान से देखना। पहले तो ये देख लेना चाहिए कि हमें बुक्स किस किस की बनानी है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महक एक ही की बनानी है। तो आंख बंद करके हम सोचते हैं ना बुक्स ऑफ ड्रॉ और शुरू हो जाते हैं, नहीं, बी केयरफुल। तो अभी सिर्फ बिल आया है, सामान बेचा, बिल आया, तो पहले इतनी एंट्रीज पास करते हैं। आराम, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चन लेंदी होते। लेंदी होने की वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाती है कहानी और आप ट्रैक लूज कर जाते हैं। मैं कह रहा हूं आराम आराम से करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। 2017 जुलाई 31 क्या हुआ? सामान बेचा। महक सोल्ड गुड्स टू शेली, शेली डेबिटेड टू सेल्स। कितने का सामान बेचा? 24,000। अब ध्यान से देखना, मल्टीपल बिल्स आए तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नंबर 1, क्या टेन्योर है इसका? 2, 3, 4, 2 months। अपने रेफरेंस के लिए लिखना चाहिए। डेबिटेड बिल रिसीवेबल अकाउंट नंबर 2, टेन्योर 3 months, टेन्योर 3 months। डेबिटेड बिल रिसीवेबल अकाउंट नंबर 3, 3 का टेन्योर क्या है? 4 months। ठीक है, 6, 8, 10, 6, 8, 10। 2 शेली, कितने पैसे आए? 24,000। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? चलो, 3 बिल्स आ गए। अब क्या हुआ इनके साथ, पढ़ते हैं कहानी आगे की। द फर्स्ट बिल वॉज केप्ट बाय महक विद हर टिल मेच्योरिटी डेट 31st जुलाई, 31st August, 30th September, 2 months plus 3 days of grace। सितंबर के बाद अक्टूबर, 1st, 2nd, 3rd अक्टूबर। पढ़ते हैं पहले कहानी। फर्स्ट बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी, शी एंडोर्स्ड द सेकंड बिल इन फेवर ऑफ हर क्रेडिटर कनक। चलो एक छोटा सा वर्किंग नोट। बिल रिसीवेबल 1, 2, 3, डेट ऑफ मेच्योरिटी 30th September प्लस 3 days 3rd October, 2 months, 3 months, 4 months। तो सितंबर 31st अक्टूबर, तो 3rd नवंबर, 30th नवंबर, तो 3rd दिसंबर। ये हो गई उनकी डेट ऑफ मैच्योरिटी। कोई डाउट अभी तक? आंखें बंद हो रही हैं? ओके, ध्यान से देखना। शी एंडोर्स्ड द सेकंड बिल इन फेवर ऑफ हर क्रेडिटर कनक। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंडोर्समेंट तो पहले हो जाएगी। जब बिल आया तो एंडोर्समेंट तो तभी हो गई। फर्स्ट बिल आपने कहीं नहीं करा, तो फर्स्ट बिल आपके पास पड़ा है, उसकी कोई एंट्री नहीं है, बिल तो आ चुका है। एंडोर्समेंट की एंट्री आएगी, अभी आएगी। द थर्ड बिल वाज डिस्काउंटेड ऑन 3rd September 2017। जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके आपने डिस्काउंटिंग कराई।
आ रहे द फर्स्ट एंड सेकंड बिल वर ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। चलो अभी इतनी कहानी, थर्ड बिल जाके डिसऑनर होगा, थर्ड बिल तो वैसे ही 4 महीने का है, पहले तब तक की कहानी की एंट्रीज पास करते हैं। तो जो आपने बिल रिटेन करा उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती, वो तो आ चुका है बिल, उसके बाद ड्यूरिंग द टेन्योर कोई एंट्री नहीं, बट कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे सेम डे आपने इंडोर्स कर दिया। किसको इंडोर्स कर दिया? इन फेवर ऑफ कनक। कनक डेबिटेड टू bills receivable account number 2 which was for 3 months और 8,000। ठीक है, अब फर्स्ट बिल जाके मैच्योर होना था मेरा 3 अक्टूबर को, उससे पहले मैंने डिस्काउंटिंग करी है थर्ड बिल की। फर्स्ट बिल मैच्योर होना था 3 अक्टूबर को, अक्टूबर पहले आएगा या सितंबर? सितंबर, तो डेट वाइज चलेंगे। हम तो कहानी तो पहले पढ़ते ना, हमने पढ़ा कि वो मैच्योर हो गए, नो डेट वाइज, कोई चीज वो लाइन में पहले आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रांजैक्शन डेट वाइज, तो इसलिए पढ़ो ध्यान से। जुलाई अगस्त में कुछ नहीं हुआ, 30 सितंबर डिस्काउंटिंग हुई, मजेदार एंट्री। डिस्काउंटिंग की एंट्री तो सेम रहती है क्या? बैंक अकाउंट डेबिटेड 3 सितंबर, एक सेकेंड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 3 सितंबर, थैंक यू। बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू bills receivable account number 3 which was for 4 months। थर्ड बिल डिस्काउंट करा था हमने, बिल कितने का था? 10,000, बिल अमाउंट क्या था? 10,000। अब डिस्काउंटिंग के टाइम कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटिंग चार्जेस 10,000 का बिल है, रेट कितना है? 12%, डिस्काउंटिंग चार्जेस 12%। तो कितना टाइम बचा था? 3 सितंबर, थर्ड बिल सितंबर, अक्टूबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर को ही आ गया ना, तो जुलाई अगस्त, एक महीने बाद डिस्काउंटिंग हो गई है 3 सितंबर, क्योंकि थर्ड बिल है ना, 3 सितंबर से 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से 3 नवंबर, 3 नवंबर से 3 दिसंबर। थर्ड बिल मैच्योर कब हो रहा है? 3 दिसंबर में जाके, तो इसलिए फायदा रहता है कि वर्किंग नोट बना लो ना। अभी एक ही महीना हुआ था बिल को, ऊपर से गलती से लगा कि जुलाई सितंबर 2 महीने हो चुके हैं, नो, एक ही बिल हुआ था, तो बैंक को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? 3 मंथ्स। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस वो किस हिसाब से चार्ज करेंगे? जितना उनको वेट करना है। तो 100 इंटू 3, 300, तो डिस्काउंटिंग हो गई, कितने पैसे मिले? 9,700। कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बिल वर मेट ऑन मैच्योरिटी। तो फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी 3 अक्टूबर, फर्स्ट बिल क्या था? रिटेन्ड बिल, तो रिटेन्ड बिल अक्टूबर 3, पैसे आए कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट नंबर 1। बिल रिसीवेबल, पहला बिल कितने का था? 6,000, पैसे आ गए। अक्टूबर, सेकंड बिल, इंडोर्स बिल मैच्योर हुआ है, तो इंडोर्स हुआ तो आपको तो कोई लेना देना नहीं है, पैसे मिलेंगे इंडोर्सी को, पैसे देगा ड्रॉइंग, तो उस चीज की कोई एंट्री नहीं आएगी। यस और नो? ठीक है, नवंबर की कोई एंट्री नहीं आएगी। 3 दिसंबर को क्या हुआ? वाह क्या क्वेश्चन है, मतलब चुन के दिया है शाश्वता ने कि कोई कॉन्सेप्ट हमारा रह ना जाए, नहीं अच्छी बात है। थर्ड बिल वाज डिसऑनर्ड and the bank paid noting charges। थर्ड बिल वाज डिसऑनर्ड, तो थर्ड बिल कब मैच्योर हो रहा है? 3 दिसंबर को, थर्ड बिल वाज डिसऑनर्ड। गुड क्वेश्चन, और आपको ये पता चलेगा कि मुश्किल नहीं है, बस आपको ट्रैक रखना है कहानी का।
डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, तो ड्रॉई टू बैंक, ड्रॉई कौन है? शेली टू बैंक एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस 150, शेली डेबिटेड टू बैंक। थर्ड बिल 10,150। तो रिन्यूअल का पहला स्टेज कैंसिलेशन ऑफ द बिल, तो डिसऑनर की एंट्री आ गई, कोई भी डाउट? उसके बाद क्या हुआ? ऑन 3rd December 2017 शेली पेड 5,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश, तो उसने 5,150 दे दिया हमें, तो पार्ट पेमेंट इफ एनी आ गई जी, आ गई, पैसे आ गए। December 3 कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेली, कितने पैसे आ गए? 5150। कोई भी डाउट? जल्दी बोलो। नो सर। ओके, पार्ट पेमेंट इफ एनी। नेक्स्ट होता था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस फॉर द टाइम पीरियड फॉर विच द बिल इज एक्सटेंडेड और द टेन्योर ऑफ द न्यू बिल। जितनी पेमेंट आपकी डिले हुई, कितनी डिले हुई, जितना आप और टाइम मांग रहे हो, and accepted a new bill at 2 months after the date for the balance amount plus interest of 200। उन्होंने अमाउंट बता दिया आपको, लेकिन अमाउंट बता दिया, इंटरेस्ट की एंट्री तो आपको ही डालनी है। अभी ड्यू क्या है? अभी आपने कितने रुपए लेने हैं उससे? शेली से 10,150 लेने थे, 5150 उसने दे दिए, तो बचे तो 5,000। इंटरेस्ट भी अगर चार्ज करना चाहते हो तो पहले ड्यू तो करो। तो ध्यान से देखना, इंटरेस्ट इनकम है आपके लिए, तो क्या एंट्री पास होगी? शेली डेबिटेड टू इंटरेस्ट 200। अमाउंट दे दिया उन्होंने, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना, बट एंट्री तो सेम रहेगी। द न्यू बिल वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी, पहले बिल मिल जाए हमें, तो बिल आ गया, फ्रेश बिल, लास्ट स्टेज ऑफ रिन्यूअल, कैंसिलेशन, डाउन पेमेंट, पार्ट पेमेंट इफ एनी, इंटरेस्ट और फ्रेश बिल। फ्रेश बिल, बिल रिसीवेबल अकाउंट नंबर 4, 2 months डेबिटेड टू शेली 5,200। कोई भी डाउट? इनसे पूछ रहा हूं अभी, आपके डाउट बाद में, एक सेकेंड। कोई भी डाउट? अभी चलें आगे। लास्ट, द बिल वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी, द टेन्योर इज 2 months। December 4th है, तो December 4th मतलब January 4th, February 4th, 4 प्लस पड़ जाएगा वो, 4 + 3 7, Jan Feb 7। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेली 5,200। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं होते हैं सारे ना, बस आपको कहानी के साथ जुड़े रहना। क्वेश्चन नंबर 31, पहले रिन्यूअल की एंट्रीज कॉपी करना, कॉन्सेप्ट ड्रॉअर का, ड्रॉई का पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 कॉपी करेंगे।